उन्होंने इलस्ट्रेशन 70 जो मैंने पहले भेज दिया था उसकी सोल्यूशन। फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। Jain Limited invited application for issuing of 35,000 shares, equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows on application ₹5 per share. देखो everything is written in my working note. 35,000 की ऑफर है, 50,000 मेरा रिसीव हुआ था, एक्सेस इज 15,000 शेयर एंड उसमें से मैंने मतलब कंपनी ने 8,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो एक्सेस 7,000 शेयर्स इन माय हैंड। दैट मीन्स देयर इज ए एप्लीकेशन ऑफ पोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। पोराटा कैसे निकालेंगे बाद में आ रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। Applications for 50,000 shares were received. Application for 8,000 shares were rejected, and the application money of these applications, applicant was refunded. 8,000 shares का हमने reject किया, refund कर दिया। Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicant. Remaining applicant कितना रहेगा? Come to the point of this. Pro rata. Pro rata applied is equal to applied is to allotted. जितना एप्लीकेशन आ रहा है एंड जितना अलॉटमेंट दे रहा है। तो अब देखो मेरे पास 42, मैंने 42 कहां से लिया? चेक इट। 50,000 मेरे पास एप्लीकेशन आया, उनमें से 8,000 मैंने रिफंड कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 42,000 एंड मेरा पास ऑफर कितना था? 35,000। तो तीनों जीरो को दोनों तरफ से डिलीट मारो, उसके बाद क्या आएगा? 42 इज इक्वल टू 35। दैट आई एम टेकिंग द pro rata ratio। ऑलवेज एक चीज ध्यान रखो कि रिफंड होने के बाद pro rata रेशियो निकालोगे, नॉट बिफोर दैट, गलत हो जाएगा। रिफंड होने का बाद ध्यान रखो, रिफंड अगर कुछ बोल दिया क्वेश्चन में, रिफंड एंट्री, रिफंड माइनस करने के बाद जितना मेरे पास आया 50,000 माइनस 8 इज इक्वल टू 42। तो 42 को मैंने छोटा किया, 642, 6:5। दैट मींस द कस्टमर हु अप्लाइड फॉर 6 shares will be allotted only 5 shares. This is the pro rata, 6:5. Now the point of जीवन ने कितना अप्लाई किया था? अप्लाई किया था मतलब मांगा था। pro rata में ये कंसेप्ट को ऑलवेज अपने दिमाग में रखो कि मांगेगा ज्यादा मिलेगा कम। ऑलवेज ओवर सब्सक्रिप्शन, हम लोग मांगते ज्यादा मिलता है कम, एक शेयर भी मिलेगा तो एक शेयर भी कम मिलेगा। तो दैट इज माय pro rata, प्रोपोर्शनेट रेशियो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। तो इसमें क्या हुआ? 6:5 मतलब 6 अप्लाई होगा तो 5 मिलेगा। तो जीवन ने 600 शेयर के एप्लीकेशन डाला, दोस्तों कितना दिया? 500 शेयर अलॉट हो रहा है। अब इसकी नॉट पेड निकाल लेंगे बाद में, पहले मैं क्वेश्चन को खत्म करता हूं। यहाँ पे बोला है जीवन हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो जीवन का अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया। वेरी सिंसियर, 3 कॉल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जीवन ने क्या नहीं दिया? खाली एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद अलॉटमेंट में दिया नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दिया नहीं। इसका मतलब यहीं पे वी कैन फाइंड आउट दैट अगर उसका शेयर फॉरफिट होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट होगा, क्योंकि वो दोनों मेंशन कर रहा है कि दोनों नहीं दिया। तो नहीं दिया, नहीं देने का बाद ही तो फॉरफिट होगा, नॉट बिफोर दैट। दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट व्हाट टू बी फॉरफिटेड द अमाउंट। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में? नवीन अनदर होल्डर। होल्डिंग मतलब अलॉटेड, ये ध्यान रखना। होल्डिंग मींस होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है मतलब हमने उसको दिया, अलॉट किया। होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इसका मतलब इसने क्या क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दिया एंड अलॉटमेंट भी दे दिया। प्रीमियम यहाँ पे है नहीं, तो डोंट वरी फॉर द प्रीमियम। सिंपल सोचो, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, दैट मीन्स 4 रुपए दे दिया, 5 रुपए दे दिया, दैट मीन्स 9 रुपए दे दिया। दिया क्या नहीं? दैट इज द 1 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसा उन्होंने नहीं दिया, तो उसको हम लोग फॉरफिट करेंगे। अगेन इट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट होगा, क्योंकि जीवन भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं है। तो पहले वाला केस नवीन, पहले वाला केस जीवन, सेकंड वाला केस नवीन। जीवन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। नवीन ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अब कुछ नहीं बोला। अब देखो क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ जीवन एंड नवीन वर फॉरफिटेड। हो गया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है।
full stop. Of the forfeited shares, 800 shares were reissued at ₹15 per share. 10 रुपए का शेयर 15 में जा रहा है, दिस इज प्रीमियम. टेक्निक समझ गया? फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर 15 में बेच रहा हूं तो 5 रुपए इज माई प्रीमियम, नो लॉस. दैट मीन्स वॉट एवर वी हैव अर्न प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड, डायरेक्ट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम. पेड अप. द रीइश्यू शेयर्स वर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ नवीन. अब रीइश्यू में हमने टोटल शेयर्स कितना फॉरफिट कर रहा हूं? जीवन को मैंने 500 दिया था, नवीन को होल्डर 400. दैट मीन्स होल्डिंग मतलब अलॉटमेंट, तो टोटल इज 900. 900 शेयर्स में से बोल रहे हैं बुक किया 800 शेयर्स को रीइश्यू करो. एक क्लॉज डाला यहाँ पे. क्या क्लॉज डाला? कि रीइश्यू शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ नवीन. नवीन का सारे शेयर मतलब नवीन का 400 शेयर को ले लेंगे और जीवन का आपको 500 हम 400 लेंगे, 100 को छोड़ देंगे. तो वहां पे मेरे को प्रॉफिट को प्रोपोर्शनली करने पड़ेंगे. दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस सम, नथिंग एल्स. इसका अंदर कुछ भी नहीं है. मैं धीरे धीरे जर्नल एंट्री जा रहा हूं. अब रिफंड का भी मैंने देखो ऊपर एक टेबल बना दिया. हेडिंग देखोगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड रिफंड. कैसे हो रहा है? 8000 शेयर्स एंड 42000 शेयर मैंने इकट्ठा कर लिया. 50000 शेयर्स का मेरा पास एप्लीकेशन आया था, उनमें से 8000 को मैंने रिफंड दिया, 8000 को मैंने शेयर अलॉटेड नील कर दिया. 8000 एप्लीकेशन मैंने कितना आ रहा है मेरा पास? 8000 इंटू 5, 5 8 40, 40,000 मेरे पास आया. ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल नहीं होगा बिकॉज इट इज रिफंड मनी. एक्सेस अमाउंट 40,000, अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा क्योंकि ये रिफंड पे जा रहा है, तो रिफंड में मेरा 40,000 शो हो रहा है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ये रिफंड फर्स्ट पॉइंट 40,000 शो हो रहा है क्योंकि तुम्हें जब एप्लीकेशन की एंट्री डालेंगे उसके बाद जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, रिफंड का एंट्री भी तुम्हें देने पड़ेंगे. कंबाइंड एंट्री डालोगे तो योर टाइम विल बी सेफ. आप तुम लोगों को पता है कि कंबाइंड एंट्री में रिफंड की एंट्री कैसे जाएगा, मैं अभी दे भी दूंगा, बट यू मोस्ट प्रॉब्ली और आई होप यू ऑलरेडी नो इट. क्लियर? अब सेकंड में आ जाओ. 42,000 शेयर्स मेरे पास बचा है आउट ऑफ 50 में, तो मेरे को लेना है कितना? 35,000 शेयर. तो 35 इंटू 42 इंटू 5 कितना आ रहा है? 2,10,000 आ रहा है. मेरे को अलॉटमेंट कितना करना है? मतलब मेरा पास नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल में कितना? 35,000 तो पड़ ही जाएगा, उससे ऊपर हम ले नहीं सकते. बैलेंस 7,000 शेयर के पैसे मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा? एडजस्टेड टू द अलॉटमेंट. 7,000 इंटू 5 35,000. दिस इज वेरी इजी. तुम लोग इसको समझ गया ऑलरेडी. मैं इसके सारी जनरल एंट्री देके खत्म कर रहा हूं. फर्स्ट जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा? 50 इंटू 5 2,50,000. एंट्री जाओ. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2,50,000. यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन. इंटू 5, 50 इंटू 5 रुपए मेरा एप्लीकेशन में था. 50,000 शेयर्स की पैसा मेरे पास बैंक में जमा हुआ. 5 इंटू 5 50,000 इंटू 5 50,000. अब ट्रांसफर एंट्री, इसमें मैं कंबाइंड एंट्री डालूंगा जो मैं अभी बता रहा था. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 2.5 लाख से, ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में. कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? 35,000 शेयर्स इंटू 5. 35,000 शेयर इंटू 5. हियर इज द ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. मेरे सारे कैलकुलेशन मैंने कर रखा पहले से. तो यहाँ पे क्रेडिट पे जाएगा 1,75,000. अब क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे. ट्रांसफर कितना करेंगे? अलॉटमेंट में 35,000 टू शेयर अलॉटमेंट. ये 35,000 कहां से आ रहा है? 7,000 जो मैंने शेयर्स एक्स्ट्रा रखा, 15,000 मेरे पास एक्सेस आया था, उनमें से 8 रिफंड कर दिया, बचा 7 इंटू 5 35,000 ट्रांसफर करूंगा अलॉटमेंट में. एंड कंबाइंड एंट्री जो मैंने 8,000 रिफंड किया, 8 इंटू 5 40,000, यहीं पे मैं एंट्री डाल दूंगा. अब देखो एक चीज, फर्स्ट वाले एंट्री में बैंक में आया था, बैंक डेबिट हुआ. अब मैं यहाँ से बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, मतलब बैंक माइनस हो जाएगा. तो दिस कंबाइंड एंट्री शुड बी एप्लीकेबल एंड यू अब अगर इसको अप्लाई करोगे तुम्हारे टाइम भी सेव होगा एंड यू आल्सो नो ए बेटर सिचुएशन. तो टू बैंक अकाउंट 40,000. अब देखो टैली हो गया. 1,35,000 प्लस 1,75,000 प्लस 35 कितना हो गया?
7 8 9 10, 2 लाख 10, 2 लाख 10 प्लस 40 इज 2 लाख 50। दिस इज क्लियर। कंबाइंड यहाँ पे खाली टोटल नंबर लिखने पड़ेंगे। बीइंग application money transferred to share capital on 35,000 shares at the rate of ₹5 per shares and 7,000 shares at the rate of ₹5 transferred to allotment and 8,000 shares at the rate of ₹5 is refunded as per the decisions taken by the board of director। Simple। डिलीट कर रहा हूं, allotment ड्यू करूंगा इसके बाद। अलॉटमेंट एंट्री कितने में आएगा? ₹4 में अलॉटमेंट एंट्री ड्यू होगा, प्रीमियम नहीं है, वेरी सिंपल। तो अलॉटमेंट के एंट्री लो। फर्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने में? 35,000 शेयर्स into what is my allotment installment, that is ₹4 per shares। तो 35 into 4 how much? 35 into 2 में 70 होता है, 4 में हो जाएगा 1 लाख, और दोनों होगा 1,40,000। तो ये कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा रिपीट करो अपने मेंटलिटी में। मेंटल कैलकुलेशन तुम्हें काम में आएगा टू सेव योर टाइम। बोर्ड का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, क्लास के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट प्रैक्टिस यहीं से चालू करोगे तो बोर्ड में जाके इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? बस कितना शेयर नहीं आएगा, आ गया। जीवन को मैंने 500 शेयर अलॉटमेंट दिया था, इसकी नॉट पेड निकालेंगे, अदरवाइज मैं अलॉटमेंट ड्यू में क्वेश्चन क्लियर नहीं आएगा। पहले नॉट पेड निकाल लेते हैं, छोटा छोटा करके। यू ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट। तो 600 शेयर की एप्लीकेशन डाला था, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लो। 600 इंटू हाउ मच? 600 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी आया था 5, दैट मीन्स 3000। हमने उसको 500 शेयर दिया, इसका मतलब मेरे को जरूरत है 2500, 2500 रुपीज का जरूरत है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा है और एक्सेस एप्लीकेशन इज 500। अलॉटमेंट ड्यू करूंगा 500 शेयर्स इंटू हाउ मच? ₹4 करके, दैट मीन्स 2000। उनमें से पार्टी बोलेगा, मतलब जीवन बोलेगा, आप मेरे को बताओ, माइनस करके बताओ कितना मेरे को देना है। मैंने माइनस कर दिया, दे के बता रहा हूं 1500 रुपया देना है, उसने नहीं दिया, इसके आगे लिख दो नॉट पेड। ये नॉट पेड जरूर लिखोगे, इसमें हाफ मार्क्स है। मैं बार बार इसको रिमाइंडर दे रहा हूं आप लोगों को। ये नॉट पेड कैलकुलेशन ये जरूर जरूर अपनी वर्किंग नोट में डालोगे। पोराटा की कैलकुलेशन जरूर जरूर डालोगे। ये पोराटा कैलकुलेशन है, नॉट पेड का कैलकुलेशन में हाफ मार्क्स है। अगर नहीं डालोगे क्वेश्चन में, अगर 7 मार्क्स है तो हाफ मार्क्स तुम्हारा ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब मैं अभी अलॉटमेंट में जब मैं लूंगा बैंक का एंट्री, तब मैं क्या करूंगा? कितना पैसा नहीं है मेरे पास? 1500 पैसा नहीं है, क्योंकि वो एक साथ 3000 रुपये दे दिया था। एप्लीकेशन में मैंने एडजस्ट करने के बाद माइनस किया, अलॉटमेंट में मेरे को टोटल पैसा कितना नहीं आया? 1500। तो व्हाट विल बी द बैंक एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। मैंने कितना ड्यू किया था? 1,40,000। उनमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा? 1500 माइनस करूंगा तो आएगा कितना? अब यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 1,40,000 एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मैंने ट्रांसफर कितना किया था? दिस मनी। ये सोचोगे कहां से आया? 7,000 जो मेरे पास शेयर था, ₹5 करके 35,000। इसको माइनस करूंगा, ये तो माइनस होके आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस दे रखा था। एंड माइनस करेंगे 1500। तो 1,40,000 में से 35 चला गया, 1,05,000 में से 15 हो जाएगा तो 1,03,000 की एंट्री आएगा। ध्यान रखना 1,03,500, 1,03,500। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो नॉट पेड क्लियर हो गया। नॉट पेड क्लियर हो गया, नॉट पेड को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो नॉट पेड इरेज करके मैं जनरेटिव प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। नॉट पेड इज माई 1500। तो यहाँ पे आएगा 1,03,500। 1 लाख बैंक में 1,03,500 एंड 1,00,000
3,500. It is clear? This is the summary. 1,40,000 मेरा टोटल ड्यू माइनस ट्रांसफर माइनस नॉट पेड जो मैंने 1,500 दिखाया था, हो गया अलॉटमेंट. अब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करूंगा, देन फॉरफिट का एंट्री पास करूंगा. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब ड्यू करूंगा, यहाँ पे मेरा 1,500 शेयर के पैसे नहीं आया, इसको मैं फॉरफिट किया नहीं तो मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा. टोटल मेरा 35,000 शेयर्स के ऊपर मैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर दूंगा. लिखो शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Credit how much? 35,000 shares into installment 1 rupees. 35 into 1, that became 35,000. क्लियर? अब इसमें मेरा क्या क्या नहीं आएगा? एक तो जीवन का 500 शेयर का पैसा नहीं आएगा एंड नवीन का 400 शेयर का पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले फॉरफिट नहीं किया. अगर फॉरफिट कर देता तो 500 माइनस हो जाता, 400 शेयर की नॉट पेड में दिखाता यहाँ पे. वेरी सिंपल. तो आप यहाँ पे बैंक एंट्री लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितना दिखा रहा हूं यहाँ पे क्लियर करके. 35 माइनस कितना माइनस होगा? 500 शेयर्स into 1 and 400 shares into 1. That means 900 rupees माइनस करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट कॉल में बैंक में उतना पैसा आएगा. 1 रुपए क्यों माइनस किया? 1 रुपए करके कॉल मनी, 500 शेयर्स जीवन का है, 400 शेयर नवीन का, टोटल 900 शेयर. 900 माइनस कर देंगे तो 34,100 rupees will be received by the bank on account of first and final call. Hope it is clear. Now the forfeit entry. Forfeit entry दे रहा हूं. फॉरफिट का एंट्री, फॉरफिट कितने में किया हमने? क्वेश्चन देखो. फॉरफिट हमने रीइश्यू किया 15 रुपए में, तो प्रीमियम में जा रहा है, जरूरत नहीं है. तो फॉरफिट कितना करेंगे? 900 शेयर्स की फॉरफिट की एंट्री डालेंगे. लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है. कितने करके? टोटल क्वांटम हो गया 10 रुपीज. वेरी सिंसियरली इसको नोट करते जाओगे, कभी गलती नहीं होगा. 2 प्रीमियम अमाउंट कुछ नहीं है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अलॉटमेंट में नॉट पेड में निकाल के दिया था, उसको याद रखो. 1500 नहीं आया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 900 इंटू 900 शेयर्स क्या क्या कैसे हुआ? जीवन का 500 और नवीन का 400. 900 इंटू 1 900 नहीं आया. अब शेयर कैपिटल में कितना लेंगे? 9,000. 900 इंटू 10 9,000. तो फॉरफिट कितना करेंगे? एक तो देखो नॉट पेड में हमने जीवन का निकाला था 300 रुपए, जीवन का फॉरफिट होगा क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट किया था. एंड नवीन ने 400 शेयर का क्या क्या दे दिया? 4 8 5 9, तो 3600. इसका मतलब 6,600 शेयर्स मेरा फॉरफिट होगा. तो 6,600 में फॉरफिट करूंगा, दैट इज माय प्रॉफिट. अगर इस पॉइंट में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अपने आप चेक करके बताओ. नहीं समझोगे तो मैं बताना, मैं दोबारा वर्किंग दे दूंगा. मैं दोबारा यहाँ पे दे भी रहा हूँ. देखो कितना आया. जीवन ने मेरे को 3,000 रुपए पहले दिया था, उसके बाद उसने एक भी पैसा नहीं दिया, तो मैं पूरा उसको ले लूंगा. तो जीवन का 3,000 एंड नवीन ने 400 शेयर का अप्लाई किया था. 400 शेयर अलॉट हुआ था. 400 इंटू 5 8 4 9 3600. वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं है. तो टोटल इज 6,600 मैंने फॉरफिट कर लिया. अब इसमें ध्यान रखोगे एक चीज कि जो जीवन का 500 शेयर में से मैं 400 शेयर, तो टोटल 800 शेयर्स में रीइश्यू कर रहा हूं. दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ जीवन का 400 शेयर्स एंड नवीन का 400 शेयर्स.
तो ये तो मैं पूरा लूंगा और इसमें से मैं प्रोपोर्शनेट करूंगा। 500 शेयर में 3000 प्रॉफिट, तो 400 में कितना होगा? 3000 प्रॉफिट हुआ था 500 में, काट के दो, 5 6 30, 6 इंटू 4 करेंगे तो हम 2400 रुपया लेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखें। अभी मैं दे रहा हूँ, प्रॉफिट का एंट्री हो गया, अब मैं रीइश्यू का एंट्री दूंगा, उसके बाद कैपिटल रिजर्व बनाऊंगा। जहां पे भी तुम लोगों को कोई भी पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, इसको जब कॉपी में करोगे वहां पे थोड़ा सा राउंड मार्किंग करके फोटो खींच के मेरे को दे दो कि ये वाला पॉइंट आपने कैसे किया, मैं तुरंत उसके आंसर दे दूंगा। रीइश्यू बैंक अकाउंट, डेबिट ओवर पे जा रहा है, 10 रुपए के शेयर में 15 में बेचा हूं, इट इज ए प्रीमियम टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कितना शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं? 800 शेयर्स, 800 इंटू 15, 800 इंटू 10 एंड 800 इंटू 5। नीचे से आओ, ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा, 5 8 40, 4000, 10 इंटू 8 8000, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 8, 5 8 40, 8 से 12, तो 12,000। ऐसे करके करोगे, छोटा वाला है पहले करोगे तो बड़ा वाला ऊपर ले जाओगे तो मोटा मोटी दोनों की क्लियर हो जाएगा। दिस इज द रीइश्यू। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि जीवन का 3000 रुपया आया था 500 शेयर में, तो 6 रुपया एक शेयर में प्रॉफिट हुआ था, तो 400 में कितना? 2400, तो टोटल प्रॉफिट इज 2400 जीवन का एंड 3600 किसका? नवीन का। तो टोटल माई प्रॉफिट इज 0, 3 2 5 1 6, 6000। अब बोलोगे यहाँ पे 2400 के बाद 600 रह गया, 6000 तो क्या करेंगे? 600 रुपीज को हम जब 100 शेयर, अनदर 100 शेयर जो पड़ा हुआ है जीवन का, जब उसको रीइश्यू करेंगे तब वो 600 शेयर के पैसा हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल ले लो, शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, amount is 6000 and 6000। कितना आया? 6000 and 6000। ये चीज का अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, मैं दोबारा इसको पेपर में करके फोटो खींच के भेज दूंगा, समझ जाओगे। होपफुली अंडरस्टैंड हो गया। 60% स्टूडेंट को समझ में आ गया, 40% जो कंटिन्यूएशन में नहीं है उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, बाकी इट इज वेरी इजी। अब यहाँ पे नरेशन दे दोगे, proportionate shares are to be received and reissued to the market with the and the balance amount is transferred to the capital reserve. Clear? Okay, thank you। एक क्वेश्चन बचा वो मैं कल पोस्ट करूंगा।